सेक्टर 14 के थाने में शनिवार को एसीपी क्राइम ब्रांच अरविंद कंबोज द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और पत्रकार वार्ता के दौरान अरविंद कंबोज ने बताया कि थाना सेक्टर 5 पंचकुला पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। चोरी के मामलों में लिप्त कई आरोपियों को दबोचते हुए पुलिस ने लाखों की नकदी, कीमती मोबाइल फोन और सोने चांदी के गहने बरामद किए हैं। ये कार्रवाई 2 अप्रैल और 4 मई 2025 को 2 अलग अलग FIR के तहत की गई थी। पहले मामले में पुलिस ने 3 युवकों और 2 किशोरों को गिरफ्तार किया और बरामद हुआ उनसे एक OnePlus फोन, सोने का सिक्का, नकदी और अन्य सामान, जिसकी कुल कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं दूसरे मामले में 3 नाबालिग आरोपी पकड़े गए, जिनके पास से बरामद हुई लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, सोने के नथ, कोके और करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी। पुलिस ने इन आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सेक्टर 5 के प्रभारी के अनुसार पूछताछ जारी है और अन्य चोरी के मामलों में भी कड़ियां जुड़ चुकी है। कुछ लड़कों को राउंड अप किया था, जिसमें 2 मेजर है, 5 माइनर हैं। तो ये सेक्टरों में रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और मेनली ये सेक्टर जो पंचकुला के हैं, सेक्टर 21 और सेक्टर 12, इन पे इनका फोकस रहता था। तो क्या नाम है, वो कहाँ के रहने वाले? एक ये राकेश है, एक सतबीर है, बाकी माइनर लड़के हैं। दिन में वारदात को अंजाम देते थे या रात को देते थे? ये दिन में रेकी करते थे। ये दिन में देखते थे भी किस मकान पे लॉक लगा हुआ है और रात को फिर ये दोबारा घूमते थे। अगर उसी मकान पे लॉक लगा हुआ है तो ये उसको टारगेट करते थे, फिर ये रात को वारदात करते थे। अरविंद सर, ये चोरी करने के बाद क्या मकसद था इनका? कोई नशा या किस तरह से? अभी जो इनका पता लग रहा है, जो ये राकेश है, ये राकेश मेन मास्टरमाइंड है और ये पहले भी चोरी की वारदातों में रहा है। तो इनका फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कुछ इसका नशे का भी एंगल हमारे को लग रहा है। पंचकुला ही देते थे या अन्य राज्यों में देते थे? अभी हम वो ले रहे हैं, इनकी डिटेल, क्राइम डिटेल ले रहे हैं। बाकी अभी तक जो हमारे पास इनका डाटा है वो एक में जीरकपुर का है, एक सेक्टर 5 का है पुराना जी। इसकी ये 4th क्लास पास है और दूसरा राकेश 4th क्लास है, ये सतबीर 6th क्लास पास है। ये वैसे तो बेसिकली तो यूपी के रहने वाले हैं। बाकी ये में एक राकेश रहता है, ये बल्टाना में, और जो दूसरा लड़का है ये डेराबस्सी जी। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? ये शमशान घाट है सेक्टर 20 के पास, वहाँ पहले भी कई वारदात हुई है, वहाँ से इनको राउंड अप किया। ये हमारा ASI प्रदीप है, इसके पास इंफॉर्मेशन थी इस मामले में, तो इसके पास जी रिकवर इसमें कुछ कैश है जी, कुछ सिल्वर की आइटम्स है और जो जिस बाइक पे ये वारदात को अंजाम दे रहे थे, अभी वो मोटरसाइकिल हमने रिकवर की। अभी जो 5 मैंने बताया आपको माइनर लड़के हैं, बाकी अभी उसमें देख रहे हैं जिसकी भी किस एंगल में इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। सर, कैसे करते थे? देखिए सर, ये बाइक पे आते थे और बाइक पे ये देखते थे, घूमते थे सेक्टरों में। अगर जैसे सपोज करो कोई भी नंबर लगा लो आप, 1 नंबर है, उस पर देखा इन्होंने लॉक लगा हुआ है, और या फिर 2 नंबर है, भाई ये मकान ये ठीक टारगेट है, आसपास नहीं है या आगे पीछे कोई प्लॉट नहीं है, तो उस तरीके से फिर ये रात को आते थे और रात को फिर ये दोबारा चेक करके फिर उसमें वारदात करते थे। सर, अभी तक कहाँ वारदात करते हैं सर? ये बेन तो सेक्टर 12 और सेक्टर 21। सर, बाइक भी चोरी काफी हो रही है, में इनका हाथ है? अभी उस एंगल पे भी पूछताछ कर रहे हैं। बाइक रिकवर हुई, वो चोरी की थी या? वो अभी एक बार डिटेल लेंगे, अभी उसके बाद ही बता पाऊंगा इसके बारे में। सेक्टर 12 और दूसरा सेक्टर होता है, उसमें वो सेक्टर में नहीं। अब सेक्टर 12 में एक तो ये थोड़ा हाईवे से नजदीक पड़ता है, उधर जाते हैं जो बल्टाना साइड से, ठीक है जी, और दोबारा निकलने के लिए रास्ता आसान है। सेक्टर 12 भी आउटर एरिया में है और क्योंकि नजदीक टच में रहते हैं उधर पंजाब के, तो इस करके उनको टारगेट करते हैं पंजाब के जी। सर, चोरी का सामान खरीद फरोख्त करने के लिए भी कुछ मामला सामने आया है? अभी सामान कहाँ बेचते हैं? अभी तक तो जो रिकवरी हमने की है वो इनके रेजिडेंस से रिकवरी करी है, इनके जो ठिकाने हैं, ठीक है जी। तो बाकी अभी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी अभी तक तो नहीं आई है, आगे कोई आएगा तो उसको उस एंगल को भी हम चेक करेंगे।